नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री एंड जेमस्टोन कंसल्टेंट। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या हमें कोई भी स्टोन, राशि का नग, यंत्र या कोई वास्तु या फेंग शुई के अनुसार अगर वस्तु धारण करनी है या अपने घर में, ऑफिस में या वर्क प्लेस पर लगानी है तो क्या उसे सिद्ध कराना या उसे एनर्जाइज कराना आवश्यक होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना करके इसके विषय में आप लोगों को जानकारी प्रदान करूं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा ये वीडियो आप लोगों के सामने पेश किया है। देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल का उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं उदाहरण देकर के चीज़ को समझाने में बिलीव रखता हूँ कि लोगों की समझ में चीज़ का मर्म आए कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम किसी मोबाइल शॉप पर जाते हैं और वहाँ से एक न्यू मोबाइल परचेज़ करके लाते हैं। जब हम बिल्कुल नया मोबाइल परचेज़ करके लाते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी बैटरी चार्ज करनी होती है। अगर हम उसकी बैटरी चार्ज नहीं करते हैं तो क्या वे मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ, जब भी कोई कंपनी कोई मोबाइल, नया मोबाइल देती है तो उसकी बैटरी बहुत कम 1% या 2% चार्ज करके देती है, जो कि टेस्टिंग के लिए चार्ज किया जाता है। तो कह सकते हैं कि अगर आपका वह यंत्र या स्टोन आपको बेनिफिट देगा तो 1% या 2% दे करके वह 0 हो जाए। इसलिए हम नया मोबाइल परचेज करने के बाद सबसे पहले उसे बैटरी चार्जिंग पर लगाते हैं, जिससे कि उसकी बैटरी 100% चार्ज हो जाए और उसके बाद हम उससे वर्क कर पाते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमने किसी मोबाइल, अब की बात चार्ज मोबाइल है, कभी आप डिस्चार्ज मोबाइल समझे, अगर हम किसी चार्ज मोबाइल के अंदर एक सिम डालते हैं और उसके ऊपर नेट का रिचार्ज नहीं कराते हैं तो क्या उस मोबाइल के अंदर उस सिम के माध्यम से नेट चलेगा? नहीं चलेगा। आइए एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम कोई नई कार, मान लीजिए आप होंडा सिटी कार अभी नई शोरूम से निकलवा कर लाते हैं, तो क्या वह लंबी दूरी की यात्रा करेगी? नहीं करेगी। शोरूम वाले केवल उसके अंदर इतना पेट्रोल डाल के देते हैं कि जो नियर बाई पेट्रोल पंप है वहाँ तक वह कार पहुँच पाए। अगर आप नई कार को लेकर के लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं तो आप देखेंगे कि कार ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, वह बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम जब भी कोई नई कार परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले उसे पेट्रोल पंप पर लेकर जाते हैं और उसकी टंकी फुल कराते हैं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके अंदर फ्यूल डलवाते हैं। सेम इसी प्रकार जब हम कोई रत्न, यंत्र या कोई वास्तु का या फेंग शुई का सामान परचेज करते हैं तो वह केवल 1% या 2% ही कार्य करता है। उस वस्तु का 100% रिजल्ट लेने के लिए उसे किसी एस्ट्रोलॉजर से चार्ज कराना होता है, या जिसे एस्ट्रोलॉजी की या वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भाषा में कहते हैं सिद्ध कराना। जो सिद्ध किया हुआ यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न होता है वह आपको पूरा रिजल्ट प्रदान करता है।
तो इसीलिए आप जब भी कोई स्टोन परचेज करते हैं, आप महंगे से महंगा स्टोन परचेज कर लीजिए, परंतु वह कार्य जब भी कर पाएगा जब तक वह चार्ज नहीं होगा। इसमें भी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रत्नों के विषय में विशेष तौर से यह चीज़, रत्न और वास्तु के फेंग शुई के विषय में ये बहुत ही विशेष चीज़ है। अगर मान लीजिए आपने कोई रत्न काफ़ी पैसे दे कर के परचेज़ किया, बहुत अधिक धन दे कर के परचेज़ किया, और उस रत्न को आपसे पहले किसी ने यूज़ किया था, आपको तो पता नहीं चलेगा कि किसी ने यूज़ किया, दुकानदार बेच रहा है, आपने ले लिया, तो होगा क्या, उस व्यक्ति की निगेटिव एनर्जी जो उस स्टोन ने चार्ज कर ली है, वह एनर्जी आपको धारण करते ही निगेटिव रिजल्ट देना शुरू करती है। इसलिए कभी भी आप कितना भी महंगा कोई स्टोन परचेज करते हैं, कोई फेंग शुई या वास्तु से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप मार्केट से परचेज करते हैं, कोई यंत्र परचेज करते हैं, तो सबसे पहले उसे किसी एस्ट्रोलॉजर से सिद्ध करा ले या एनर्जाइज करा ले, ताकि वह अपना पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे सके। तो ये था नगों के विषय में और फेंग शुई, वास्तु, यंत्र, मंत्र, स्टोन आदि के विषय में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।